पर इन सब का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पड़ोसी मुल्क में अगर इस कदर अराजकता है, तो उसके नतीजे भारत के लिए कैसे चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, यह सुरक्षा की दृष्टि से जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले भी श्रीलंका के अस्थिरता के चलते हम अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को खो चुके हैं, जिनका नाम राजीव गांधी था। तो जय सोढ़ी साहब मेरे साथ में हैं। सोढ़ी साहब, आपसे समझना चाहूँगा, श्रीलंका की ये अस्थिरता, श्रीलंका की ये तबाही, श्रीलंका की ये बर्बादी हिंदुस्तान को क्या सचेत करने के लिए, विचार करने के लिए मजबूर करती है? आपकी टिप्पणी। जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। जी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। जी 16 मई 2009 को जब श्रीलंका सेना ने एलटीटी को हराया, तब श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्सा थे। जी उस दिन वो श्रीलंका के राष्ट्रीय हीरो बन गए। 13 साल बाद 9 जुलाई को जब श्रीलंका की आम जनता ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पे हमला किया और गोडबाया राजपक्सा को भागना पड़ा, तब राजपक्सा भाई जी 13 साल में नेशनल हीरो से नेशनल जीरो बन गए। जी ये उनकी नीतियों पे तो हमने बातचीत की। श्रीलंका हमारे लिए सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही अहम है। जी अहम इसलिए क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 1951 में अमेरिका ने आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी का ऐलान किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विश्व में कई द्वीप हैं, जी उनको एक काल्पनिक रेखा के साथ जोड़ा जाएगा और इन आइलैंड चेन्स पे नौसेना और सेना के अड्डे बनाए जाएंगे, ताकि यूएसएसआर और चीन का जो विस्तारवाद है उसको रोका जाए। जी 1991 में जब यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, उस वक्त अमेरिका ने फैसला लिया कि अब चीन अपनी विस्तारवादी को रोकेगा नहीं और हमें फोर्थ और फिफ्थ आइलैंड चेन का भी गठन करना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आइलैंड चेन तो ऑलरेडी तैनात हो गए थे। जी फोर्थ फिफ्थ आइलैंड चेन की बात हुई। फोर्थ आइलैंड चेन में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, भारत का लक्षद्वीप, श्रीलंका का हम्बनटोटा, मालदीव और डिगो गार्सिया, ये सारे द्वीप मिलकर बनाते हैं फोर्थ आइलैंड चेन। जी लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हो इसलिए नहीं सका क्योंकि चीन ने श्रीलंका और पाकिस्तान पे काफी अपना कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से उन्होंने ग्वादर पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट पे पूरा कब्जा कर लिया। तो अमेरिका की अमेरिका असफल रहा फोर्थ आइलैंड चेन को एक्टिवेट करने में। अब ये एक मौका है अमेरिका के लिए, भारत के लिए, जो श्रीलंका में हुआ। जी अब से अब उसे चीन का जो विस्तारवाद है वहां रोका जाए, क्योंकि अगर चीन ने श्रीलंका में अपना नौसेना या सेना का अड्डा बना लिया, वो भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। हमने देखा 1987 में जब भारतीय सरकार ने इंडियन आर्मी को भेजा श्रीलंका में वहां जी की मिलिटेंसी को क्वेल करने के लिए, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे ऊपर काफी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट हुई। जी तो श्रीलंका में जो अस्थिरता है वो सीधे सीधे तौर से भारत के ऊपर इफेक्ट करती है। इसलिए श्रीलंका में स्थिरता होनी बहुत जरूरी है भारत के लिए। श्रीलंका में होने की जरूरत है। एक बात वहां पे कही जा रही है कि ये तमिल जो लोग थे, उनकी आह लगी है। इसके संदर्भ में कोई दृष्टिकोण है क्या? ये हमारे भारत में चिंता का विषय नहीं है? क्योंकि तमिल जो श्रीलंका में रहते हैं, उनके प्रति एक सहानुभूति का वातावरण हमारे यहाँ रहता है। भारत सरकार ने आज स्पष्ट किया है, हम अपनी कोई सेना वहाँ नहीं भेजेंगे। तो भारत में रह रहे तमिलों की या श्रीलंका में रह रहे तमिलों की इस अराजक स्थिति में भारत सरकार का ये फैसला किस रूप में ग्रहण किया जाएगा, इस पर आपकी कोई दृष्टि है सोढ़ी साहब? डॉक्टर हिमांशु जी, मैं भारत सरकार के इस फैसले से बिल्कुल सहमत हूं कि वो भारतीय सेना वहां नहीं भेजेंगे और ना ही वहां वो राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। जो भी आर्थिक मदद वो दे रहे हैं उन्होंने दी और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि हमने देखा पहले जब हमने वहां पे उनकी मदद करने की कोशिश की सैनिक तरीके से, तो जी हमें खुद कितनी प्रॉब्लम हुई।